अब हम लोग आते हैं सामान्य हिंदी पाठ 7 अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग 2। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 10 अनुच्छेद थे। प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न थे, तो कुल 50 प्रश्न हो चुके हैं। भाग 1 समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आप इसका अध्ययन भी कर चुके हैं, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 प्रश्न संख्या 51 से 55। मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा, अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति, एक अनुच्छेद होता है, उसमें कई जगह रिक्त स्थान होते हैं और उस रिक्त स्थान के विकल्प के रूप में कई सारे शब्द दिए रहते हैं। जो सटीक शब्द बैठेगा, वही जो सबसे ज्यादा सटीक होगा, वही उसका उत्तर होगा। और इसको अच्छा करने के लिए न्यूज़पेपर का पढ़ना बेहद जरूरी है, बेहद। तो शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद को। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही डैश के दो पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह डैश होगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो डैश करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से डैश करके अपना डैश खोजना होगा, तभी विजय श्री हमारे हिस्से में आएगी। ये जो अनुच्छेद है वो भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बता रहा है। पुरुषार्थ का मतलब कर्म और भाग्य का मतलब जिसे हम लोग लक कहते हैं। तो भाग्य ज्यादा जरूरी है, पुरुषार्थ तो इसके ऊपर विवेचना है। आते हैं प्रश्न संख्या पर। रिक्त स्थान 1। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही डैश के दो पहलू हैं। तो एक ही शीशे के दो पहलू है, नहीं बैठ रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक कहावत है, मुहावरा है। एक ही बर्तन के दो पहलू है, कपड़े के दो पहलू नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे एक सिक्का में हेड, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। तो यही एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं। आप पुरुषार्थ कीजिएगा तभी आपका भाग्य साथ देगा। पुरुषार्थ नहीं करने वालों का भाग्य भी साथ नहीं देता है। रिक्त स्थान 2। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वो डैश होगा। भाग्यशाली होगा, सही लग रहा है। दुखी होगा, बिल्कुल गलत है। भाग्यहीन होगा, गलत है। आलसी होगा, बिल्कुल गलत है। मनुष्य पुरुषार्थी है, यानी मनुष्य अगर कर्म करता है, कर्म करने की क्षमता रखता है, कर्मठ है, तो वो भाग्यशाली होगा। आपने अक्सर देखा होगा लोग ऐसे बोलते हुए, उसका भाग्य बड़ा अच्छा है कि वो उसको सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन कोई ये उसके कर्म को नहीं देखा, उसके पुरुषार्थ को नहीं देखा। जब वो रात रात भर मेहनत करता था, जब दूसरे लोग एंजॉय कर रहे होते थे, घूम फिर रहे होते थे, तब ये भी बैठकर पढ़ रहा होता था। ये कोई नहीं देखता है। पुरुषार्थ नींव की ईंट की तरह होता है और भाग्य कंगूड़े के कलश की तरह होता है। तो मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह भाग्यशाली होगा। रिक्त स्थान 3। जब हम इस संसार में आए हैं तो डैश करना ही पड़ेगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सिक्स वही पुरुषार्थ। कर्म या पुरुषार्थ। सोना करना ही पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। घूमना करना ही पड़ेगा, गलत है। भागना करना ही पड़ेगा, गलत है। जब इस संसार में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। रिक्त स्थान 4। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से डैश करके, संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से डैश करके यानी संघर्ष करके, संघर्ष स्ट्रगल। नौकरी करके बिल्कुल गलत है। भाग्य करके कोई मतलब ही नहीं, दुनिया करके कोई मतलब नहीं है। तो
संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करके। रिक्त स्थान 5, अपना डैश खोजना होगा तभी विजय श्री हमारे हिस्से में होगी। यानी संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करके अपना खेलने गलत होगा, रास्ता खोजना होगा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। रास्ता खोजना होगा, जानकारी खोजना होगा, गलत है। विद्या खोजना होगा, गलत है। अपना रास्ता खोजना होगा तभी विजय श्री हमारे हिस्से में आएगी। मतलब जो कर्म करते हैं विजय उन्हीं को मिलती है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है। एक साथ संयोजित कर कर पढ़ते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वो भाग्यशाली होगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करके अपना रास्ता खोजना होगा तभी विजय श्री हमारे हिस्से में आएगी। प्रश्न संख्या 51 से 55 यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 56 से 60। बस एक एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उसके अगेंस्ट में जो उत्तर दिया बारी बारी से वहां बैठा बैठा कर देखना है। कुछ इस तरह से जब भी हम वस्त्र खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उस कपड़े को खरीद नहीं लेते हैं, उसको खरीदने से पहले एक ट्रायल लेते हैं। अगर 2-3 कपड़े हमें पसंद हो गए तो जो हमें सबसे अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे कद के ऊपर, हमारे रंग के ऊपर, हमारे बनावट के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार जो हो सटीक बैठता है, हमारे मन को भाता है, उसी को हम लोग पसंद करते हैं, उसी को हम लोग खरीदते हैं। तो वही चीज कुछ ऐसा ही इसके साथ है। अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता। यहां समाज को यह शिक्षा दी गई है कि अत्याचार करना तो पाप है, ये सभी जानते हैं, अत्याचार सहना भी पाप है। अगर हमारा शासक अत्याचारी होगा तो शेर, चीते, बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अत्याचार सहना पाप है। रिक्त स्थान 1। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। तो चीते से अधिक मस्त होता है, बिल्कुल गलत। चीते से अधिक कमाल होता है, गलत। चीते से अधिक भयंकर होता है, डरावना होता है, खतरनाक होता है, खूंखार होता है, ये सब सही है। रोचक होता है, गलत होगा। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक भयंकर होता है। रिक्त स्थान 2। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा किस्सा है कि, किस्सा मतलब कहानी, गलत। खोना है कि, गलत। नाटक है कि, गलत। अच्छा, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि, तुलना हो रही है, किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए, बहुत बड़ी बात है। रिक्त स्थान 3। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित विरोध करे। विरोध करे। उमंग मतलब खुशी, खुशी करे। ये जम नहीं रहा, उत्साह, खुशी, जोश, जम नहीं रहा है जोश, उसी समय में उत्साह के सेंस में आएगा।
तो जनता को चाहिए कि वो अत्याचारी शासन का समुचित विरोध करे। रिक्त स्थान 4, और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करे, और सत्ताधारी को अपना दुर्बल करने के लिए, गलत है, सुधार करने के लिए। जो अत्याचारी शासक है उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार करने के लिए विवश करने का उपयोग करें। मजदूर गलत होगा, मजबूत गलत होगा। तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित विरोध करे और सत्ताधारी को अपना सुधार करने के लिए विवश करने का उपाय करे। रिक्त स्थान 5, अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता। किसी प्रकार की अवनति मतलब पीछे जाना, विवाह तो बिल्कुल नहीं होगा। उन्नति का मतलब आगे जाना, विकास, ये सही लग रहा, अज्ञान गलत है। तो अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाता। यह समाज को एक शिक्षा दी गई है कि अत्याचार सहना पाप है। चलिए सभी को संयोजित कर कर पढ़ते हैं। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक भयंकर होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित विरोध करे और सत्ताधारी को अपना सुधार करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाता। प्रश्न संख्या 56 से 60। अब बारी है प्रश्न संख्या 61 से 65 की। चले आते हैं प्रश्न संख्या 61 से 65। मैं बार बार बता रहा हूं, लोग सोचते हैं कि कुछ लोग बेवजह ही किसी न किसी चीज में कमी ढूंढ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर ये चीज आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक प्रेरणा पैदा होगी कुछ आगे करने की। आपके अंदर अगर निगेटिव थॉट है तो निगेटिव थॉट बाहर चला जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट यानी सकारात्मक विचार आएंगे और कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर बस जाएंगे। और परीक्षा में तो इंपॉर्टेंट है ही। आते हैं प्रश्न संख्या 61 से 65। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के डैश में नहीं है। दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना डैश बदल सकता है, परंतु डैश मिलते ही वो अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। करेला मीठा नहीं हो सकता एवं सांप विष की जगह डैश नहीं उगल सकता। पांचों डैश बराबर नहीं होती। मतलब ये बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति कुछ समय के लिए सुधर सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो स्वभाव है उसे सुधरने नहीं देगा। इसलिए हमें दुष्ट व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। वो मौका मिलते ही आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या रिक्त स्थान 1। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के डैश में नहीं है। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के पैर में नहीं है, गलत है। आंख में नहीं है, गलत है। दिमाग में नहीं है, हाथ में नहीं है। किसी के हाथ में नहीं है मतलब किसी के लिए संभव नहीं है। ठीक है ना, किसी के लिए संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा व्यक्ति जैसे चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ पाता है, सांप अपना विष नहीं छोड़ पाता है। जैसे जो आपने रहीम दास का वो दोहा सुना होगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग,
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्षों में हमेशा सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, ये चंदन का सद्गुण है। और सांप चंदन की शीतलता को ग्रहण नहीं कर पाता, अपना विष नहीं छोड़ पाता, यह सांप का अवगुण है, दुर्गुण है। रिक्त स्थान 2 पे आते हैं। दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। दुष्ट व्यक्ति को कुछ पल के लिए अपना डैश बदल सकता है। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना नाचना बदल सकता है, गलती व्यवहार बदल सकता है, घूमना बदल सकता है, गलत होगा, सोना बदल सकता है। जो दुष्ट व्यक्ति है थोड़े पल के लिए दिखावे के लिए अपना व्यवहार बदल सकता है। रिक्त स्थान 3, परंतु डैश मिलते ही वो अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की स्वभाव है, परंतु डैश मिलते ही अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। तो परंतु नौकरी मिलते ही गलत है, बाजार मिलते ही गलत है, घर मिलते ही गलत है, अवसर मौका, परंतु अवसर या मौका मिलते ही अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। रिक्त स्थान 4, करेला मीठा नहीं हो सकता एवं सांप विष की जगह डैश नहीं उगल सकता। करेला मीठा नहीं हो सकता, सांप विष की जगह अमृत नहीं उगल सकता। कीचड़ गलत हो जाएगा, पानी गलत हो जाएगा, दूध। यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अमृत का उल्टा विष होगा, तो विष की जगह अमृत नहीं उगल सकता। रिक्त स्थान 5, पांचों डैश बराबर नहीं होती। कहावत है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। पांचों जो उंगलियां है बराबर नहीं होती, यानी सब दिन होत ना एक समान, यानी सब कुछ एक समान नहीं होता है। तो पांचों कान गलत होगा, आंख गलत होगा, उंगलियां सही होगा, नाक गलत होगा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सभी को 61 से लेकर 65 तक संयोजित कर कर पढ़ते हैं। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है। दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना व्यवहार बदल सकता है, परंतु अवसर मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। करेला मीठा नहीं हो सकता एवं सांप विष की जगह अमृत नहीं उगल सकता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति से बचकर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है ना, दुष्ट व्यक्ति कुत्ते के समान होता है। दोस्ती करोगे चाटेगा, दुश्मनी करोगे काटेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 से 70, अनुच्छेद है, संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह डैश है कि यह मन बहलाने अथवा डैश का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः डैश के और भी उपयोग है। यह डैश ही नहीं, मुख पशु पक्षियों तक की डैश को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है। यहां संगीत की महत्ता को बताया गया है। संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण चीज है। इससे हमारे आत्मा को शांति मिलती है। यह केवल मनुष्य की भाषा नहीं, पशु पक्षियों की भी भाषा है। प्रश्न संख्या 1 यानी रिक्त स्थान 1, संगीत के बारे में प्राय जन साधारण की यह डैश है कि, तो संगीत के बारे में प्राय जन साधारण की मान्यता सही लग रहा है,
धारणा हो सकता था, मान्यता नहीं होता तो धारणा हो सकता था, ये धारणा विचार हो सकता था, गायन नहीं होगा, साधन नहीं होगा, धरती नहीं होगा। रिक्त स्थान 2 कि यह मन बहलाने अथवा डैश का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। आते हैं, यह मन बहलाने अथवा डैश मनोरंजन का साधन है। धरती का साधन गलत होगा, भरपूर का साधन गलत होगा, विश्व का साधन गलत होगा। अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि संगीत जो है मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, या भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। रिक्त स्थान 3 वस्तुतः डैश के और भी उपयोग है। वस्तुतः संगीत, क्योंकि यहां चर्चा किसकी हो रही है? संगीत की। यहां पर मुख्य विषय क्या है? संगीत। तो संगीत, वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग है। पुस्तक की कोई बात नहीं हो रही, तबला की, मृदंग, ये सब वाद्य यंत्र है, मृदंग, ठीक है ना, इन सब की कोई बात नहीं हो रही है। रिक्त स्थान 4 यह डैश ही नहीं मूक पशु पक्षियों तक की, यहां तक आता है, यह डैश ही नहीं, यह पानी ही नहीं, यह आकाश ही नहीं, यह मनुष्य ही नहीं, ये घृणा ही नहीं। तो ये सब गलत बैठ रहे हैं, सही बैठ रहा है मनुष्य, क्योंकि आगे चलकर मनुष्य की तुलना पशु पक्षी से हो रही है। अगर इस सेंटेंस को हम आगे तक पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मनुष्य ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक की। आते हैं रिक्त स्थान 5 यह मनुष्य ही नहीं मुक, मुक मतलब गूंगे, बेजुबान, जो बोल नहीं सकते, पशु पक्षियों तक की घृणा, स्वाद, भावनाओं, रोग। ये जो घृणा है गलत है, स्वाद गलत होगा, भावनाओं, रोग गलत होगा। यह मूक पशु पक्षियों तक की भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। पशु पक्षी भी अपनी भावनाओं को व्यतीत करते हैं, उन्हें भी संगीत पसंद होता है, उन्हें भी शोर शराबे से नफरत हो जाती है, वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सबसे समझदार प्राणियों में गिने जाते हैं, इसलिए हम इससे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। हम संगीत के मतलब को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं। सभी को समेट कर देखा जाए, संगीत के बारे में प्रायः जनसाधारण की यह मान्यता है कि यह मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग है, यह मनुष्य ही नहीं मूक पशु पक्षियों तक की भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है। नेक्स्ट 71 to 75 प्रश्न संख्या 71 से लेकर 75। इस बार थोड़ा अनुच्छेद बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा है, बहुत अच्छा होगा, इसमें और ज्यादा आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों ने अहिंसा पालन पर बल दिया है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी डैश को न मारना, परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है। मन से, वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को डैश न पहुंचाना ही अहिंसा है। यदि हम किसी को डैश नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष आदि से डैश हो जाते हैं। अहिंसा हमें डैश नहीं बनाती,
अपितु शक्तिशाली बनाती है। ये अनुच्छेद अहिंसा के बारे में व्याख्यान दे रहा है। अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा क्या है उसके बारे में ये बता रहा है। ये काफी बड़ा है और काफी दूर दूर पे देखेंगे कि प्रश्न संख्या हमें दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, हमें समझने में फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। आते हैं रिक्त स्थान 1। विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों ने अहिंसा पालन पर बल दिया है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी डैश को न मारना। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी स्त्री को न मारना, कोई मतलब नहीं है। पेड़ को न मारना, पुरुष को न मारना, प्राणी को न मारना। अब इस प्राणी में सभी आ गए, स्त्री आ गए, पुरुष आ गए और पेड़ पौधे भी आ गए। इसी को कहते हैं अहिंसा। परंतु रिक्त स्थान 2, परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है। मन से, वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को डैश न पहुंचाना ही हिंसा है। मन से, वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को रुलाना न पहुंचाना, बैठ ही नहीं रहा है। हंसाना न पहुंचाना, बैठ ही नहीं रहा। कष्ट न पहुंचाना, कुछ कुछ शब्द ऑटोमेटिकली उस जगह पर स्वतः आकर फिट हो जाएंगे। कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। प्रसन्नता न पहुंचाना। देखिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सोचते हैं जीव हत्या न करना ही अहिंसा है, परंतु इसमें एक व्यापक बात छिपी है। मन से, वचन से यानी वाणी से, अपनी बोली से तथा कर्म से किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। हम मन में किसी के खिलाफ बुरा सोचते हैं, समझिए वो अहिंसा है। हम अपनी बात, अपनी जुबान से किसी के प्रति कटु वचन बोलते हैं, वो अहिंसा है। हम किसी के प्रति गलत कार्य करते हैं, वो भी अहिंसा है। रिक्त स्थान 3, यदि हम किसी को डैश नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। यदि हम किसी को मकान नहीं दे सकते, यहां कोई मतलब ही नहीं है, यहां मतलब है जीवन। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, फिट बैठ गया, दुख नहीं दे सकते, तो इसका उल्टा क्यों जीवन सही लग रहा है। जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। जीवन देना और जीवन लेना, हिंसा से कोई मतलब नहीं है। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। एकदम परफेक्ट बैठा। रिक्त स्थान 4, अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष आदि से डैश हो जाते हैं। अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। गलत हो, ग्रस्त होने का मतलब उसी से लिप्त हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सही होगा, मुक्त। अगर कोई व्यक्ति अहिंसा का पुजारी है, उसके संपर्क में आप आएंगे तो साधु संत जैसे होते, तो उसी के संपर्क में आने पर आप भी साधु संत जैसे ही हो जाएंगे। यानी आप सब प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त हो जाएंगे। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, अधीन मतलब उसी के वश में आ जाना, गलत होगा। रिक्त स्थान 5, अहिंसा हमें डैश नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। अहिंसा हमें कायर नहीं बनाती। सपूत गलत होगा, शक्तिशाली गलत होगा, दोषी गलत होगा। अहिंसा हमें कायर नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। कुछ लोग हिंसा का साथ नहीं देते हैं तो ऐसे माना जाता है कि वो डरपोक है, कायर है, ठीक है ना। जो हिंसा करता वही निडर है, वही शक्तिशाली है। ये भावना नहीं होनी चाहती, ठीक है ना। कहा भी गया, क्षमा शोभत उस भुजंग को जिनमुख होत विरल दात। अगर वही सांप क्षमा दे सकता है कि जिसके मुख में जो दांत होता है उसमें विष होता है,
अगर हमें पता चले कि किसी के सांप के विष दांत में विष ही नहीं हो तो फिर उसको उसके ऊपर हम लोग हावी हो जाएंगे। तो ऐसा न हो कि ठीक है कि हम अगर अहिंसा के पुजारी हैं तो हमें कायर समझा जाए। आते हैं लोग प्रश्न संख्या 71 से 75 को एक साथ संयोजित कर पढ़ते हैं। विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों ने अहिंसा पालन पर बल दिया है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी भी प्राणी को न मारना, परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है। मन से, वचन से तथा कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या, देश आदि से मुक्त हो जाते हैं। अहिंसा हमें कायर नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है। अहिंसा का पक्ष धरा गया है। अहिंसा महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 से 80। ठीक है, 76 से 80 अनुच्छेद। ईर्ष्या विवेक की विरोधी है, मतलब विरोध करने वाला। ईर्ष्या मतलब जलन, विवेक मतलब बुद्धि। ईर्ष्या विवेक की विरोधी है। ईर्ष्या वह काली डैश है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारे छोड़ती है। यह भ्रांति की गर्म हवा है जो शरीर के अंदर लू की तरह चलती रहती है और मानसिक शक्तियों को झुलसा कर डैश कर देती है। अतः दूसरों के सुख देखकर डैश का अनुभव करना चाहिए। विदुर जी का मत है जिनका हृदय द्वेष की डैश में जलता है उन्हें रात में डैश नहीं आती। बताया गया है कि हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी के खुशी से खुश होना चाहिए, उसके खुशी में हमें भी खुशी होनी चाहिए और उसके दुख से हमें भी दुखी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल लोगों के अंदर ऐसी धारणा बन गई है कि वो अपने दुख से कम दुखी है, दूसरा कोई क्यों खुशी है इस बात से ज्यादा दुखी है, और यही है ईर्ष्या। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाकर रख देती है। आते हैं प्रश्न पे। रिक्त संख्या 1। ईर्ष्या विवेक की विरोधी है। ईर्ष्या वह काली डैश है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारे छोड़ती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस में। ईर्ष्या वह काली बिल्ली है, गलत होगा। शेरनी है, गलत होगा। नागिन है, बिल्कुल सही होगा। लोमड़ी गलत होगा। बिल्ली, शेरनी, लोमड़ी क्यों गलत हो गया, इसके पीछे विशेष कारण ये है। विषाक्त फुफकार है। विषाक्त मतलब विष से भरा हुआ, फुफकार मतलब छोड़ना, फुफकार मतलब फन को छोड़ना। तो ये छोड़ता कौन है? नागिन। तो ईर्ष्या वह काली नागिन है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारे छोड़ती है। यह भ्रांति, रिक्त स्थान 2, यह भ्रांति की गर्म हवा है जो शरीर के अंदर लू की तरह चलती रहती है और मानसिक शक्तियों को झुलसा कर डैश कर देती है। यह भ्रांति की गर्म हवा जो शरीर के अंदर लू एक गर्म हवा है, गर्मी के दिनों में चला करते हैं, जो शरीर में लग जाने से शरीर का अंग को नष्ट कर देती है, उसके कार्यशैली, उसके कार्य क्षमता को खत्म कर देती है और मानसिक शक्तियों को झुलसा कर पानी कर देती है, गलत लग रहा है। राख कर देती है, सही लग रहा है। मिठाई कर देती है, सब्जी कर देती है, ये सब गलत है। कोई चीज झुलस जाने के बाद राख में बदल जाता है, पानी में नहीं बदलता है। तो मानसिक शक्तियों को झुलसा कर राख कर देती है। रिक्त स्थान 3, अतः दूसरों के सुख देखकर डैश का अनुभव करना चाहिए। अतः दूसरों को सुख देखकर सुगंध का अनुभव करना चाहिए। सुख से सुगंध का कोई संबंध नहीं है।
सुख देखकर प्रसन्नता करनी का अनुभव करना चाहिए। पसीना और दुर्गंध से कोई लेना देना नहीं है, अतः दूसरों का सुख देखकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। रिक्त स्थान 4, विदुर जी। महाभारत आप देखे हैं तो विदुर जो थे धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन के पिता के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। जैसे चाणक्य की नीति काफी प्रचलित है, वैसे विदुर जी की भी नीति काफी प्रचलित है। विदुर जी ने जो नीतियां बताई है राजनीति से, समाज नीति से संबंधित है कि हमें अपने जीवन में उसको कैसे जीना चाहिए, उतारना चाहिए। विदुर जी का मत है जिनका हृदय द्वेष यानी ईर्ष्या की डैश में जलता है। विदुर जी का मत है कि जिनका हृदय द्वेष की सब्जी में जलता है, गलत है, आग में जलता है। कि कोई भी चीज कहां जलता है? आग में। पानी में तो बुझ जाता है, मिर्च से कोई लेना देना नहीं है। तो विदुर जी का मत है जिनका हृदय द्वेष की अग्नि में या आग में जलता है। रिक्त स्थान 5, उन्हें रात में डैश नहीं आती। उन्हें रात में सुगंध का कोई लेना देना है, दुर्गंध का कोई लेना, नींद नहीं आती, मिठाई से कोई लेना देना नहीं है। यानी विदुर जी का मत है कि जिनका हृदय द्वेष की आग में जलता है उन्हें रात में नींद नहीं आती है। ईर्ष्या, इसलिए ईर्ष्या से बचे, दूसरे के खुशी से खुश रहे। ठीक है, अपने आप को इतना बड़ा बनाए कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने का वक्त ही ना मिले। अपने आप को इतना उदार बनाए कि दूसरे के बारे में आपको सोचने का समय ही ना मिल पाए। आप अपने आप पर समय दें। आते हैं सभी को संयोजित कर कर पढ़ते हैं। ईर्ष्या विवेक की विरोधी है। ईर्ष्या वह काली नागिन है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारे छोड़ती है। यह भ्रांति की गर्म हवा है जो शरीर के अंदर लू की तरह चलती रहती है और मानसिक शक्तियों को झुलसा कर राख कर देती है। अतः दूसरों के सुख देखकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। विदुर जी का मत है कि जिनका हृदय द्वेष की आग में जलता उन्हें रात में नींद नहीं आती। रात भर दूसरों का बुराई करने में, उनको कैसे उनको क्षति किया जाए उसी में वो झुलसते रहते। नेक्स्ट 81 से 85, प्रश्न संख्या 81 से 85। यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का डैश कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत डैश हो सकती है। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते? हम आपसे डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चित ही महान डैश के लिए रास्ता खुला है। कहा जाता है, इसका भाव है कि युद्ध से कभी निर्माण नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं मिला है। बस इसका निचोड़ यही है कि हमें युद्ध को त्याग कर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, लड़ाई झगड़े को त्याग देना चाहिए। आते हैं लोग रिक्त स्थान 1। यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, विमुख होना मतलब हट जाना, तो हम एक ऐसे सुखी, ठीक है यहीं तक आते, यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, तो यदि हम पक्षियों के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, गलत है। यदि हम युद्ध के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, गलत है। यदि हम सदैव के लिए यानी हमेशा हमेशा के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, बिल्कुल सही है। साहित्य के लिए कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि ये सब कुछ किसके ऊपर है? युद्ध के ऊपर है।
यदि हम युद्ध सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, रिक्त स्थान 2, तो हम एक ऐसे सुखी समाज का डैश कर सकते हैं। तो हम एक ऐसे सुखी समाज का कठिन कर सकते हैं, गलत है, संकट कर सकते हैं, दुख कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो हम एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। रिक्त स्थान 3, जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत डैश हो सकती है। अधोगति मतलब धीमी गति, अवनति मतलब पीछे जाना, प्रगति सही बैठ रहा है, विनाश गलत हो रहा है। जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत मतलब लगातार प्रगति हो सकती है। रिक्त स्थान 4, क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते? हम आपसे डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले, यानी युद्ध छोड़ देना, शांति का रास्ता अपना लेना, स्वर्ग के आनंद के बराबर है। विनाशक मतलब नाश करने, विनाश की तरफ ले जाने वाला मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते। हम आपसे डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। तो यहां पर हम आपसे राक्षस होने के नाते गलत है, जानवर होने के नाते गलत है, मनुष्य होने के नाते बिल्कुल सही है। हम तो देवता है नहीं, तो इसलिए मनुष्य होने के नाते, और भी यहां देखते हैं मनुष्यता के नाम पर, तो मनुष्यता के नाम पर यह हमें हिंट्स दे रहा है, संकेत दे रहा है कि यहां पर मनुष्य ही होगा। हम आपसे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। रिक्त स्थान 5, यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चित ही महान डैश के लिए रास्ता खुला है। तो निश्चित ही महान वर्तमान, भविष्य, भूत, अतीत। निश्चित ही महान भविष्य सही होगा, वर्तमान, भूत और अतीत। अतीत का मतलब ही भूत, पीछे का। वर्तमान मतलब आज का, भविष्य मतलब आने वाला कल, भूत मतलब बीत चुका, और अतीत मतलब वही हमारे पीछे का जो बीत चुका है। तो हम यदि आप यह कर सकते तो निश्चित ही महान भविष्य के लिए रास्ता खुला है। सभी को संयोजित कर देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 से 85, यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत प्रगति हो सकती है। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते? हम आपसे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चित है महान भविष्य के लिए रास्ता खुला है। मतलब शांति का रास्ता अपनाए, युद्ध छोड़े। युद्ध से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 86 से 90, 86 से 90 ये हो गया हमारा अनुच्छेद। काफी बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, आपको देखिएगा मोटिवेट भी कर रहा है। आज के युवा कल के भविष्य हैं। चलिए, आप जैसे युवाओं के लिए ही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना डैश एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग डैश होती है।
युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डैश होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वो अपने नैतिक डैश की अवहेलना करने लगे हैं। बहुत बड़ी बात बोली गई है कि युवाओं में वो शक्ति होती है जो देश को निर्माण कर सकते हैं। देश के निर्माण में युवा ही का सबसे बड़ा योगदान होता है, और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने लक्षित करके कहा है। लेकिन हो क्या जा रहा है, कुछ पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य सभ्यता, आधुनिकता उनके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि वो अपनी नैतिक मूल्य को भुला चुके हैं। इसलिए आप जैसे लोगों को विशेष रूप से आग्रह है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और आधुनिकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। रिक्त स्थान 1, आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना डैश एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। युवाओं में इतना खुशी जम नहीं रहा है, साहस जम रहा है। साहस एवं शक्ति होती है, शांति सही नहीं बैठ रहा, पानी का तो कोई मेल ही नहीं है। युवाओं में इतना साहस एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। रिक्त स्थान 2, इनके जीने की अपनी एक अलग डैश होती है। इनके जीने की अपनी एक अलग शैली, सही बैठ रहा है, जिज्ञासा गलत है, उत्साह गलत है, तरीका गलत है। इनके अपने अपने जीवन जीने की शैली या कला होती है। हालांकि तरीका उसके आसपास आकर बैठ रहा है, लेकिन तरीका से ज्यादा उचित है शैली। शैली एक प्रकार की कला, एक आर्ट जिसको कहते हैं। रिक्त स्थान 3, युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डैश होता है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डर होता है, गलत है। प्रेम होता है, गलत है। सपना होता है, ये युवा ही सपने देखते हैं कुछ नया करने का। आदर होता है, इस कोई रेलिवेंट नहीं है। तो युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का सपना होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। रिक्त स्थान 4, आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। नहीं, ये तो निगेटिव हो गया, मजबूत होते जा रही है। ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहां पर पॉजिटिविटी को बता रहा है, सकारात्मकता को बता रहा है। ठीक है ना, दुर्बल कमजोर, मलिन कमजोर, ठीक है ना। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। रिक्त स्थान 5, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर, विदेशों से आया हुआ कल्चर का प्रभाव में आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक डैश की अवहेलना करने लगे हैं। जिसके कारण अपने नैतिक गानों की गलत है, कीमतों की गलत है, मूल्यों की सही है, ठीक ना, फिल्मों की गलत है। नैतिक मूल्य, ठीक ना, मॉरल ऑब्लिगेशन, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का सम्मान करना, अपने देश की इज्जत करना, अपने देश की धरोहर का सम्मान करना, उन्हें गंदा ना करना, ये सब नैतिक मूल्य के हिस्सा है। तो ऐसी पाश्चात्य शैली की वजह से वो अपने नैतिक मूल्य को खोने लगे, अवहेलना करने लगे हैं। सभी को सम्मिलित कर पढ़ रहे 86 से 90। आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना साहस एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीवन की अपनी एक अलग शैली होती है।
युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का सपना होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगे हैं। बहुत अच्छा। तो मेरा युवाओं से अनुरोध है, अब इस बात पर ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 से 95, 91 to 95। अभी तक बार बार नैतिक मूल्य नैतिक मूल्य नैतिक मूल्य चल रहा था। लीजिए, नैतिक मूल्य वाला ही सब्जेक्ट आ गया, अनुच्छेद आ गया। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण डैश है। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक डैश जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और डैश की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है, उसके माध्यम से हम अधिकतम डैश तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और डैश मजबूत हों। दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? आज शिक्षा आधुनिकता से ग्रस्त हो चुकी है। शिक्षा में सब कुछ है, परंतु नैतिक मूल्यों की कमी दिखाई दे रही है। वो शिक्षा किस काम का कि जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में न बताए, उसकी अवहेलना करने सिखाए। तो ये तो हम शिक्षित होकर भी अशिक्षित की भांति हो, मतलब हमारे अंदर शिक्षा आ गई है परंतु नैतिक मूल्य नहीं है, मतलब हम लोग जानवर के ही समान है। तो शिक्षा राष्ट्र निर्माण का मजबूत अंग है, इसलिए शिक्षा में नैतिक मूल्यों का होना जरूरी है। आइए आते हैं प्रश्न संख्या रिक्त स्थान 1। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण डैश है। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कदम है, साहस है, उपदेश है, दायित्व है। ये सब महत्वपूर्ण कदम है, साहस है, उपदेश है, दायित्व है। सारे ऑप्शंस काफी क्लोज नजर आए, काफी क्लोज। उत्तर हो जाएगा कदम, उत्तर हो जाएगा कदम है। साहस, उपदेश और दायित्व गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कदम है। यानी शिक्षा का प्रथम कदम यही है, नैतिक मूल्य से शिक्षा देना। रिक्त स्थान 2। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए खाका तैयार करना, मतलब एक संरचना तैयार करना, एक स्ट्रेटजी तैयार करना, आवश्यक डैश जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। आवश्यक संसाधक जुटाना, मनुष्य जुटाना, भीड़ जुटाना और संसाधन जुटाना। उत्तर हो जाएगा संसाधन। संसाधन का मतलब होता है साधन, रिसोर्सेस, कि शिक्षा को कैसे अच्छा किया जा सके। तो बोला निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए खाका तैयार करना, आवश्यक संसाधन जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। रिक्त स्थान 3। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और डैश की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है और इस प्रक्रिया में धैर्य मतलब धीरज बनाए रखना, प्रतीक्षा इंतजार करना और काल गलत होगा। धैर्य, प्रतीक्षा और समय की आवश्यकता होती है, मोटा मोटी हो सकता है
एक्चुअली समय को इसलिए गलत कर देंगे क्योंकि प्रतीक्षा में समय का भाव है, प्रतीक्षा में समय का ऑलरेडी भाव नजर आ रहा है। और सामग्री, सामग्री मतलब सामान, गलत है। परिश्रम, परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और परिश्रम की आवश्यकता होती है। रिक्त स्थान 4, शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है। उपक्रम का मतलब एक प्रोग्राम है, एक साधन है, ठीक है ना, एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम अधिकतम डैश तक निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम भावना तक निर्माण कर सकते हैं, बल तक निर्माण कर सकते हैं, बुद्धि तक निर्माण कर सकते हैं, सामर्थ्य तक निर्माण कर सकते हैं। तो भावना, बल, बुद्धि से ज्यादा अच्छा हो गया सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब शक्ति, काम करने की क्षमता। तो शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम अधिकतम सामर्थ्य तक निर्माण कर सकते हैं। रिक्त स्थान 5, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और डैश मजबूत हो। दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों को राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता है। बोला है कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम अधिकतम सामर्थ्य तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते, ठीक है ना, कि इसके लिए हमारे प्रयास और डैश मजबूत हो। प्रयास और सपना, प्रयास और महत्वाकांक्षा, प्रयास और इच्छा शक्ति, प्रयास और कल्पना। तो सपना, महत्वाकांक्षा, कल्पना से ज्यादा उचित है इच्छा शक्ति, बशर्ते हमारे प्रयास और इच्छा शक्ति मजबूत हो। मतलब हमारे अंदर की जो शक्ति है, आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति मजबूत हो। अब इन सबको संयोजित कर कर पढ़ रहे हैं, संयोजित कर कर। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कदम है। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए खाका तैयार करना, आवश्यक संसाधन जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और परिश्रम की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम अधिकतम सामर्थ्य तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और इच्छा शक्ति मजबूत हो। दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये उसी का विवरण है। इस भाग का अंतिम यानी भाग 2 का अंतिम अनुच्छेद, भाग 1 में 10 अनुच्छेद, भाग 2 में भी 10 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद नंबर 20वां और प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100। अनुच्छेद काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। देख रहे हैं कुछ अनुच्छेद छोटे भी आए हैं लेकिन गहन अर्थ वाले हैं, बड़े भी आए हैं। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोप कर अपने डैश की खोज की थी। ये महादेवी वर्मा जी के बारे में कहा जा रहा है। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज भी। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है, तरलता में भी आंतरिक एक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने
वालों की जीवन भूति में से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर्जत और बहिर्जत का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित कराने वाला गद्य है। महादेवी वर्मा जी के बारे में बताया गया। महादेवी वर्मा जी ने पद्य और गद्य दोनों की सृष्टि की है, दोनों की रचना की है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि पद्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके गद्य हुए, क्योंकि पद्य के माध्यम से उनके वो संवाद बाहर नहीं निकल पाए हैं जो गद्य के माध्यम से खुलकर बाहर निकले हैं। बस इसी की विवेचना इस अनुच्छेद में है। रिक्त स्थान 1। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने डैश की खोज की थी। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी, महत्व की खोज की थी, अपनत्व की खोज की थी, संक्षिप्त की खोज की थी। उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व की खोज की थी, अपने पर्सनालिटी की खोज की थी, अपनी खोज की थी, अपने अंदर की भावनाओं की खोज की थी। प्रश्न संख्या रिक्त स्थान 2। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज भी। उन्होंने केवल व्यक्तित्व, देखिए यहां व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, यहीं से उत्तर मिल रहा था पहले का। व्यक्तित्व की खोज नहीं मतलब उन्होंने अपने व्यक्तित्व की खोज की थी, और ये व्यक्तित्व की खोज ही नहीं इसका मतलब और कुछ। ये अंग्रेजी के सेंस में नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी सार्थकता, परोक्षता, प्रसन्नता और विफलता की खोज की। तो व्यक्तित्व की खोज ने उसकी सार्थकता की खोज भी, उसकी सार्थकता की भी खोज की थी। मतलब उनका व्यक्तित्व सार्थक है कि नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। रिक्त स्थान 3। कदाचित। कदाचित का मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है, सरलता में भी आंतरिक एक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक कठोरता है, निष्ठुरता है, दृढ़ता है, तरलता है। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक कठोरता है, गलत होगा, निष्ठुरता, निष्ठुरता भी कठोरता का ही है। दृढ़ता है, तरलता गलत है। दृढ़ता का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है ना, कि मतलब हम ठान लिए हैं ये काम करना है, आयरन डिटर्मिनेशन। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक दृढ़ता है, तरलता में भी आंतरिक एक प्रतिरोध है जो उनकी कविताओं से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। रिक्त स्थान 4। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने वालों की जीवन भूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। बोला गया कि कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता, उसके लौकिक विकार का अक्सर पता नहीं चलता, आधार का अक्सर पता नहीं चलता, औजार का अक्सर पता नहीं चलता, आभार का अक्सर पता नहीं चलता। उसके लौकिक आधार, आधार सही विकल्प होगा, बाकी सब विकल्प गलत हो जाएंगे। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक आधार का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से
स्वयं पढ़ने वालों की जीवन भूति से पग पग आलोकित प्रभाषित होते चलता है। और इस अनुच्छेद की अंतिम प्रश्न, ठीक है, महादेवी का गद्य अंतर्जत और बहिर्जत मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंदर की बातों को उजागर करना, बाहर की बातों को समेटना का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित कराने वाला गद्य है। महादेवी का गद्य अंतर्जत और बहिर्जत का एक अत्यंत रोचक और अलौकिक, भौतिक, मार्मिक, अमार्मिक, महादेवी का गद्य अंतर्जत और बहिर्जत का एक अत्यंत रोचक और अलौकिक संवाद गलत हो रहा, भौतिक संवाद गलत होता, मार्मिक मर्म से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ मार्मिक संवाद घटित कराने वाला गद्य है। सभी को समेट कर पढ़ते हैं। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोपकर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी सार्थकता की खोज भी। कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक दृढ़ता है, तरलता में भी आंतरिक एक प्रतिरोध है, जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक आधार का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में वही कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से, स्वयं पढ़ने वालों की जीवन भूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर्जत और बहिर्जत का एक अत्यंत रोचक और मार्मिक संवाद घटित कराने वाला गद्य है। ये चीज था महादेवी वर्मा जी का पद्य और गद्य की विवेचना। यहां पर हमारा पाठ 7 सामान्य हिंदी का अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग 2 की समाप्ति होती है। फिर से एक बार बता दूं, भाग 1 10 अनुच्छेद जिसमें 5 गुने 10 50 प्रश्न थे। भाग 2 10 अनुच्छेद यानी 11 से लेकर 20 तक, जिसमें 5 गुने 10 50 प्रश्न यानी 51 से लेकर 100 प्रश्न थे। इसके बाद भाग 3। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों भाग आपको पसंद आए होंगे। बहुत मेहनत कीजिए, देखिएगा आपकी अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद।